18 killed in blast at illegal coal mine in मेघालय। देखो पहला चीज इसमें क्या बताया गया कि 18 लोग इलीगल कोल माइनिंग में मेघालय में मारे गए। ठीक है, अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये न्यूज बात कर रही है रेड होल कोल माइनिंग की। तो पहला कॉन्सेप्ट मैम, रेड होल कोल माइनिंग क्या होता है। दूसरा, ये जो इंसिडेंस हुआ है ये मेघालय की जैंतिया नेम वाली हिल में हुआ है। तो अगर हम प्रीलिम्स कनेक्ट करें तो जियोग्राफी से इन हिल्स को अक्सर हमें अरेंज करने के लिए बोला जाता है कि आइदर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट इन हिल्स को अरेंज करके बताइए। ठीक है, तो पहले हम इस लोकेशन को समझ ले रहे, फिर आएंगे रेड होल माइनिंग क्या कहती है। देखो ये है हमारा मेघालय। मेघालय में ईस्टर्न मोस्ट जो हिल है दैट इज जैंतिया, उसके बाद है खासी, उसके बाद गारो। तो अभी जो इंसिडेंस हुआ है वो हुआ है जैंतिया हिल में। ये सीक्वेंस याद रखना आप लोग। ठीक है, अब न्यूज क्या कहती है। न्यूज ये कह रही है कि 18 लोग ब्लास्ट में मारे गए। ये ईस्ट जैंतिया हिल में इंसिडेंस हुआ। द एक्सप्लोजन लाइकली कॉज्ड बाय डायनामाइट यूज्ड इन इलीगल रेड होल माइनिंग। अब क्वेश्चन उठता है मैम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये इलीगल रेड होल माइनिंग क्या है। देखो मेघालय में स्पेशली इस तरह की माइनिंग की जाती है। यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पर छोटे छोटे रेड होल्स बनाए गए हैं। अप्रॉक्स 3 to 4 फीट हाइट रहती है जिनकी, और यहाँ से यूजुअली लेबर्स, चिल्ड्रंस या जो भी लोग इस माइनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं वो अनसाइंटिफिक तरीके से अंदर जाते हैं और कोल की माइनिंग करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन उठेगा मैम आखिर मेघालय में ही क्यों होती है। बिकॉज यहाँ पर कोल की जो लेयर है वो काफ़ी थिन है और स्कैटर्ड है। थिन और स्कैटर्ड लेयर के लिए अगर हम साइंटिफिक मेथड्स, मैकेनिक्स का यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे कोल की कॉस्टिंग हाई हो जाएगी, बट उतना यहाँ से आउटपुट हमें मिलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर की जाती है रेड होल माइनिंग। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा कि मैं मेघालय में ही क्यों, ऐसा क्या यहाँ पे है रीजन कि मेघालय में रेड होल माइनिंग को बढ़ावा मिलता है। पहला यहाँ का जियोग्राफिकल फैक्टर्स, जैसे कि मैंने बताया यहाँ की जो कोल की लेयर है वो दिखती है थिन, एज वेल एज दैट इज शैलो, एज वेल एज दैट इज डिसकंटिन्यूअस। मतलब कि देखो यूजुअली माइंस में हमें अगर एक साथ कोई मिनरल मिल रहा है, वहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का, मैकेनिक्स का यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करने में प्रॉफिट मिलेगा। बट यहाँ पे कोल की लेयर थिन है, शैलो है, एज वेल एज डिसकंटिन्यूअस है। तो मैकेनाइज्ड माइनिंग यूजुअली क्या हो जाएगी, इकोनॉमिकली कॉस्टली पड़ जाएगी। इसीलिए दीज आर जियोग्राफिकल फैक्टर्स जिसकी वजह से मेघालय में रेड होल माइनिंग प्रिवलेंट है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेघालय जो है वो आता है 6th स्केड्यूल में। मतलब कि यहाँ पे लैंड और मिनरल की जो ओनरशिप है वो है इंडिविजुअल के पास। यहाँ पर स्टेट का रोल नहीं है। इंडिविजुअल, ट्राइबल ग्रुप्स, क्लेन्स, इन सब के हाथ में मिनरल्स और इनकी लैंड की ओनरशिप है। तो अगर आप ओनर हो दैट मीन्स आप अपने हिसाब से चीज़ों को करोगे। ठीक है, थर्ड थिंग इज सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, जो लोकल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो लोग आसपास से मेघालय में आकर के रह रहे हैं, उनके लाइवलीहुड का सोर्स ही कोल माइनिंग है। ठीक है, जो माइग्रेंट लेबर्स आते हैं असम से, बांग्लादेश से, उनके लिए अल्टरनेटिव इनकम अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट नहीं है। तो अगर चाहे उनके पास कोई स्किल हो या ना हो, इट इज़ ईजी कि वो रेड होल माइनिंग में रेड होल माइनिंग की एक्टिविटी में इंक्लूड होकर के और अपनी लाइवलीहुड को ईजिली अर्न कर सकते हैं। चौथा फैक्टर, गवर्नेंस। यहाँ की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं
दे आर वीक परफॉर्मिंग। लोकल एलिट्स का, इनफॉर्मल नेटवर्क का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत अधिक है, जिस वजह से गवर्नेंस बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए 2014 में एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में रेड होल माइनिंग को कंप्लीट बैन कर दिया है, बट स्टिल हमें मेघालय रीजन में इलीगल रेड होल माइनिंग होती हुई नजर आती है। हमने समझ लिया रीजंस क्या क्या हैं। अब दूसरा चीज़ है मैम, इसका इम्पैक्ट क्या है, आखिर क्यों रेड होल माइनिंग को बैन किया गया है। पहला चीज़ एसिड माइन ड्रेनेज। देखो सबसे इजी वे में समझो, जो कोल है, कोल में होता है सल्फर, ठीक है। अगर आप रेड होल्स बना रहे हो दैट मीन्स वहाँ से आप क्या सप्लाई करोगे, एयर प्लस वाटर की सप्लाई दोगे। सल्फर जब एयर और वाटर से मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। तो एक तरह से दिस में लीड टू एसिड माइन ड्रेनेज। याद रखना ये टर्म प्रीलिम्स में कभी भी पूछा जा सकता है कि एसिड माइन ड्रेनेज किससे रिलेटेड है या किस माइन सेक्टर से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू कोल सेक्टर एंड रेड होल माइनिंग से रिलेटेड, ठीक है। जिसकी वजह से देखो एसिड माइन ड्रेनेज होगा तो जो वहाँ पे रिवर सिस्टम है, स्पेशली वहाँ पर है लुखा रिवर। लुखा रिवर एक बार ब्लू बन, इसका पानी का कलर जो था वो टर्न हो गया था ब्लू जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दूसरा वाटर पॉल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड वाटर, स्ट्रीम्स, ये सब कंटामिनेट हो जाएंगे। वाटर में हमें आयरन का और हैवी मेटल्स का कंसंट्रेशन दिखने को मिलेगा, जो कि न सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि वहाँ के ड्रिंकिंग वाटर के पीएच स्केल को भी डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तीसरा है लैंड डिग्रेडेशन। कई बार ऐसा तो नहीं है कि जो रेड होल्स बनाए गए उससे कंटिन्यू कोल की सप्लाई बनी रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, कई बार इन पिट्स को अबंडन कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। दैट मे कॉज लैंड सब्सिडेंस, ठीक है, जिससे कि टॉप सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। एक तरह से परमानेंट इकोलॉजिकल डैमेज होगा, ठीक है। These are the things that cause to the land. Then fourth important thing, human safety and labor issues। देखो ये जो टनल्स रहती हैं, ये जो होल्स बनाए जाते हैं, पिट्स बनाए जाते हैं, दे आर एक्सट्रीमली नैरो। नैरो होना मतलब कि वहाँ पर वेंटिलेशन के कोई चांसेस नहीं है, और वेंटिलेशन तो नहीं है, साथ के साथ रिकॉर्ड्स में ये भी देखा गया है कि वहाँ कई बार फ्लडिंग, सफोकेशन, एक्सप्लोजन्स, इन सब की वजह से कई सारे लोगों की जानें भी गई हैं, ठीक है। एज वेल एज जब होल्स नैरो हैं तो वी ऑल नो उन नैरो होल्स में हम यूज कर सकते हैं चाइल्ड को। दैट मीन्स मेघालय में रेड होल माइनिंग के लिए चाइल्ड लेबर भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दिखता है, ठीक है। चिल्ड्रंस आर यूज्ड एज लेबर फोर्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग द कोल्स फ्रॉम रेड होल्स, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट कंसर्न्स। यूजुअली जो इस तरह की माइंस रहती हैं ये तो अनरजिस्टर्ड है एज वेल एज अनमैप्ड है, तो अगर किसी भी तरह की ट्रेजेडी होती है तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम भी नहीं बना सकते हो। साथ के साथ ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी फैटलिटीज़ बार बार होती हुई नज़र आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब एनजीटी ने 2014 में इसको बैन कर दिया बट कंटिन्यूसली यू आर प्रैक्टिसिंग दैट, तो उससे फैटलिटीज़ तो देखने को मिलेंगी ही। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो डीपीएसपी आर्टिकल 48A बात करता है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। बट क्या यहाँ पर इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है? द आंसर इज नो। अब आर्टिकल 51AG फंडामेंटल ड्यूटी जो बात करता है कि हर सिटीजन की ड्यूटी है कि हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना है। क्या यहाँ पे नेचर का प्रोटेक्शन हो रहा है? नहीं।
सिक्स्थ स्केड्यूल में ट्राइबल ऑटोनॉमी दी गई है लैंड और रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिक्स्थ शेड्यूल का भी मिसयूज एक तरह से लोकल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें की जजमेंट्स की कि मैम क्या क्या जजमेंट्स लाए गए हैं, आखिर कब बैन किया गया था, तो एक केस आया था दैट इज ऑल दिमासा स्टूडेंट यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय। 2014 का यह केस है जिसमें एनजीटी ने, दैट मीन्स नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, रेड होल माइनिंग पर कंप्लीट बैन लगा दिया था और डिक्लेयर किया था कि रेड होल माइनिंग अनसेफ है, इलीगल है। जो अभी हमारे पास एनवायरमेंटल लॉज है उनके तहत रेड होल माइनिंग इज कंप्लीटली इलीगल एज वेल एज इट इज डिस्ट्रक्टिंग द एनवायरमेंट, सो एनजीटी बैंड दिस। साथ के साथ 2019 से 2022 तक के लिए एनजीटी ने डायरेक्शंस भी दिए कि चलो ठीक है, जितना ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड कोल है आप उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद ये भी ऑर्डर दिए गए कि आप साइंटिफिक माइनिंग प्लान्स तैयार करो और प्लान्स को पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस रिसीव करो रिलेटेड मिनिस्ट्री से और माइनिंग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाए। ये सारे एनजीटी ने डायरेक्शंस दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मानना ऐसा है कि जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं कहीं ना कहीं वो उनका इन्फोर्समेंट वीक है, मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस होने के बाद भी अगर इलीगल एक्टिविटी कंटिन्यू हो रही है, फैटेलिटीज़ न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं, दैट मीन्स स्टेट एजेंसीज आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द रेगुलेशंस। ठीक है, सो ये सारे जजमेंट्स हैं रिलेटेड टू रेड होल माइनिंग। अब बात उठती है कि मैम करना क्या चाहिए। मेंस हमसे सिर्फ एक चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि तुम प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम के रीजंस को बताओ और उसके बाद हमें सजेशंस दो कि आखिर हमें करना क्या है। तो पहला चीज़, साइंटिफिक एंड रेगुलेटेड माइनिंग को आप इम्प्लीमेंट करो, मैंडेटरी करो कि माइनिंग प्लान्स बनाए जाए, सेफ्टी ऑडिट्स तैयार किए जाए, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस के बाद ही माइनिंग एक्टिविटी की जाए। उसके बाद इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन करो, जैसे कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, ठीक है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ड्रोन्स की मदद से, सैटेलाइट्स की मदद से माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूसली सर्वेलियंस करना चाहिए। तीसरा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो माइंस ऑलरेडी रेड जो माइंस ऑलरेडी रेड होल के फॉर्म में बनाई गई हैं उन सबको क्लोज करना चाहिए। लैंड रिक्लेमेशन प्लान इंट्रोड्यूस करने चाहिए, रिवर्स को रिजुविनेट करना चाहिए और अगर कोई पर्सन बैनिंग को वापस से तोड़ रहा है, दैट मीन्स वापस से रेड होल्स बना रहा है, तो उस पर पेनल्टीज लगाई जाएं। ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जैसे कि चाइल्ड लेबर को स्ट्रिक्टली एबॉलिश किया जाए, माइंस एक्ट 1952 को इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके बाद सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ठीक है, देन अगर हम बात करें लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन की, मतलब कि ये एक ऐसा रीजन है, मेघालय जैसे अगर रीजन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर कई सारे अदर ऑप्शंस भी हैं लाइवलीहुड अर्न करने के। फॉर एग्जांपल, यू कैन प्रमोट हॉर्टिकल्चर, यू कैन प्रमोट इको टूरिज्म, यू कैन प्रमोट एमएसएमईज, छोटे छोटे बागान हैं वहाँ पर, चाय पत्ती की खेती कराई जा सकती है, कॉफ़ी कल्टीवेशन कराया जा सकता है, जिससे वहाँ पर आप एमएसएमईज बनाओ और लोगों की लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई करो ताकि वो इलीगल माइनिंग जैसी एक्टिविटी पर डिपेंडेंसी को ख़त्म करें। ठीक है, अब ये है कंक्लूजिंग पॉइंट, ये पूरा आपका मेंस रेडी है। रेड होल माइनिंग रिप्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इकोनॉमिक सर्वाइवल, ट्राइबल ऑटोनॉमी एंड environmental sustainability.
While sixth schedule protections are essential, they cannot justify practices like endanger human life and ecology. The solution lies in scientific regulation, strong governance, and sustainable livelihood alternatives, ensuring development without description. You can use this quote or you can use this conclusion as it is in your mains answers. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब रेड होल माइनिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. रेड होल माइनिंग refers to open cast mining carried out using heavy machinery, underground mining using vertical shafts with mechanization, extraction of coal through narrow manually dug tunnels, and offshore mining of minerals from shallow sea beds. Try